कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की उस दरमियानी रात को आखिर क्या हुआ, क्योंकि अब तक ये पूरा किस्सा इधर उधर कयासों के पतंग की डोर से बंधा दिखाई दे रहा था। ज़्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों पर अपने अंदाजे का तड़का लगाकर ही बताते रहे और लोग वहाँ की सच्चाई से दूर बस ख्यालों में ही उस वारदात का ख्याल करते रहे। लेकिन अब वहाँ का सच एक चश्मदीद से सुना तो समझ में आया कि असल में वहाँ के हालात और पूरी हालात थी क्या। इसी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर हैं जो उस रात ड्यूटी पर थे और जिन्होंने मौके पर पहुंचकर खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। 9 अगस्त सुबह 6 बजे सुबह के वक्त अस्पताल में डॉक्टरों की ड्यूटी चेंज होने वाली थी। तभी कुछ लोगों को बात करते सुना कि इमरजेंसी बिल्डिंग में पीजीटी के कुछ ट्रेनी डॉक्टरों और स्टूडेंट्स ने सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी देखी है। ये डेड बॉडी वहीं हॉस्पिटल में ही काम करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर की है। इस खबर ने तो जैसे अस्पताल में आग सी लगा दी। हर कदम उसी सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन डॉक्टर ने फौरन एचओडी अर्नब दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को इसकी इत्तला दी। डॉक्टर घोष ने फौरन वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ को इस बारे में बताया और वो भी सेमिनार हॉल में पहुँचे। वे बताते हैं कि सेमिनार हॉल में पहुँचने वालों में 4 नाम सबसे खास थे। यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापादार, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट दीपायन विश्वास, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता कुमार राय और काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविक डे। उस समय वहां देखकर तो समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ है, लेकिन डेड बॉडी देखकर ये तो साफ लग रहा था कि ये मर्डर है। कॉलेज के हॉस्टलों में सुसाइड की खबर मिलते ही स्टूडेंट्स और डॉक्टर इमरजेंसी बिल्डिंग में पहुंच गए। लाश को देखकर पता लग रहा था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कुछ 15-20 डॉक्टर और स्टूडेंट्स विरोध करने लगे। तभी किसी के मुंह से ये कहते सुना गया कि डॉक्टर सुमित और डॉक्टर दीपायन को घोष बाबू का खास इंस्ट्रक्शन देकर वहां भेजा गया था। दीपायन विश्वास को मीडिया, स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच ये खबर फैलानी थी कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड की है, जबकि डॉक्टर सुमित को पुलिस को डील करने और उन तक रिपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर सुशांता कुमार और डॉक्टर अविक डे ना तो आरजी कर अस्पताल से हैं और ना ही इस केस से उनका कोई लेना देना था। तब सवाल ये उठता है कि वो दोनों वहाँ क्या कर रहे थे और इन्हें किसने भेजा था। असल में डॉक्टर सुशांता कुमार राय पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जबकि डॉक्टर अविक डे टीएमसी छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर हैं। वे IPGMR SSKM से पीजीटी सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर सुशांता कुमार राय राज्य स्वास्थ्य विभाग के OSD के पद से रिटायर हुए हैं। मौके पर मौजूद कई छात्रों से भी एक बात कन्फर्म हो गई कि डॉक्टर सुशांता राय और डॉक्टर अविक डे वहां मौके पर मौजूद थे, मगर वे दोनों पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वहां से चले गए थे। प्रोफेसर ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने जब वहां के हालात देखे और भीड़ देखी तो उन्हें लगा कि स्टूडेंट अब प्रोटेस्ट करेंगे और हंगामा खड़ा हो सकता है। तब उन्होंने सुशांता राय और अविक डे जैसे कुछ असरदार लोगों को बुलाया
उन सभी ने डेड बॉडी के पास ही मीटिंग की। उस समय देवाशीष सोम भी वहां मौजूद थे। देवाशीष फोरेंसिक डिपार्टमेंट में डेमोन्स्ट्रेटर हैं। सुशांता राय, अविक दे और संदीप घोष एक ही लॉबी का हिस्सा हैं, जिन्हें मेडिकल की फील्ड में नॉर्थ बंगाल लॉबी के नाम से जाना जाता है। आरजी कर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट बताते हैं कि इस लॉबी पर श्यामपदा दास का हाथ है, जो ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर हैं। संदीप घोष और उनके साथ हॉस्पिटल के तमाम असरदार लोगों ने मिलकर घटना पर पर्दा डालने के लिए प्लान तैयार किया, लेकिन उनकी मर्जी और प्लान के खिलाफ तब तक स्टूडेंट जमा हो चुके थे। सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे और 2 डिमांड सामने रख दी। नंबर 1, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए। नंबर 2, जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए। अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल के सामने सवाल ये था कि उन्हें ये डिमांड माननी चाहिए या नहीं। ये बात शायद तब किसी तरह मैनेज हो जाती, मगर तब तक मौके पर मीडिया वाले आ गए। प्रोफेसर दीपायन विश्वास को मीडिया, स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच इसे सुसाइड का मामला बताने का जिम्मा दिया गया था। उन्होंने पहला कॉल सुबह 10:53 पर परिवार को किया। ट्रेनी डॉक्टर के पिता को बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। थोड़ी ही देर बाद फैमिली को दूसरा कॉल किया गया। इस बार परिवार को बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि ये कॉल किसी महिला ने की थी। वो महिला कौन है, इसका पता नहीं चल सका है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित तापादार ने सुबह 10:10 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस करीब 10:30 पर मौके पर पहुंची। इसके बाद दोपहर 1 बजे फॉरेंसिक टीम पहुंची और क्राइम सीन का एग्जामिनेशन शुरू किया। दोपहर 1 बजे तक ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता और एक अंकल अस्पताल पहुंचे। सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी उनके अंकल ने देखी। इसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके आने तक डॉक्टर रास्ता रोक कर ही बैठे रहे, क्योंकि स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों ने मजिस्ट्रेट से जांच की मांग की। डॉक्टरों की तरफ से 2 मांगें रखी गईं। पहली ये कि महिला डॉक्टर का तुरंत पोस्टमार्टम किया जाए और उसकी वीडियोग्राफी हो। दूसरा, पोस्टमार्टम के लिए 3 लोगों की समिति बनाई जाए, जिसमें प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में से कोई भी शामिल हो। संदीप घोष चाहते थे कि पोस्टमार्टम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के देवाशीष सोम करें, लेकिन मामला महिला का था, इसलिए कोई महिला डॉक्टर ही पोस्टमार्टम कर सकती थी। लिहाजा 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की मौली बनर्जी, रीना दास और अपूर्वा विश्वास का नाम सामने आया। शाम 6:10 पर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। शाम 7:10 पर पोस्टमार्टम खत्म हुआ। इसके बाद शाम करीब 7:40 पर पीड़िता के माता पिता को ताला पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनके पीछे से 8:15 पर डॉक्टर का शव शमशान घाट ले जाया गया। हालांकि इस दौरान पीड़िता के अंकल साथ मौजूद थे। इन सब के बाद रात 11:45 पर मामले की FIR लिखी गई। मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट का तो यहाँ तक कहना है कि प्रिंसिपल संदीप घोष को इस घटना की जानकारी सुबह 5 बजे ही मिल गई थी। एक स्टूडेंट ने अपनी पहचान छुपाने के शर्त पर बताया कि घटना के समय बिल्डिंग में 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी फैमिली का इलाज करा रहा था।
वो इमरजेंसी वार्ड की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, तब उसने सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी। शायद उसने ही संदीप घोष या एचओडी को बताया। इसके बाद अस्पताल में मौजूद पुलिस वहां गई थी। अब सवाल ये भी था कि जब डॉक्टर की बॉडी देखकर अंदाजा था कि उनका मर्डर हुआ है, तब सुसाइड की थ्योरी क्यों तैयार की गई? ये बात अब तक सामने नहीं आई है। डॉक्टर की फैमिली को भी यही बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इसके पीछे मंशा क्या थी? मामले की जांच कर रही सीबीआई भी यही पता कर रही है। अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस की तह तक कितनी जल्दी पहुंचती है और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली और कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। स्टोरी पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।